नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा केजीएमयू से बीएससी नर्सिंग कैसे आप कर सकते हो 2026 के सेशन में। क्योंकि ये ढेर सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है आखिर में वो बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे कर पाएंगे। केजीएमयू से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से इसी टॉपिक पर बात करूंगा। इम्पोर्टेंट है वीडियो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है केजीएमयू की। यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल्स नहीं दिखेगी। जैसे यहाँ पर एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन होता है, नीट के ज़रिए होता है, पता होगा आपको। इसके बाद बीएससी नर्सिंग में भी होता है। पैरामेडिकल के लगभग 20 कोर्सेज में यहाँ पर एडमिशन होता है, लेकिन कोई भी फॉर्म इनकी वेबसाइट से नहीं फिलअप किया जाता। तो आखिर आपको केजीएमयू में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। सबसे पहली चीज़ आपको एबीवीएमयू का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। एबीवीएमयू कहने का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का फॉर्म फिलअप करना होता है। तो आइए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, फिर आपको उधर से डिटेल दिखाते हैं आखिर में कौन फॉर्म फिलअप कर पाएगा, एज क्राइटेरिया क्या कुछ होती है, पूरी डिटेल्स जो है। ये एबीवीएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट है। यूपी के सभी कोने में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो ये वाला फॉर्म फिलअप करना होता है। जो पेपर होगा वो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट के नाम से जाना जाता है। ये 2025 का है, लेकिन इसी के ज़रिए 26 में भी एडमिशन होने वाले हैं। नीचे आइएगा, यहाँ पर इनका प्रॉस्पेक्टस दिख जाएगा। ये सब कुछ 25 का है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हिंदी इंग्लिश किस में कर लूँ, मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ डाउनलोड। आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझ में आ जाएगा। आप यूपी बोर्ड वाले तब भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अप्लाई कौन कर सकता है, एग्ज़ाम कब तक होते हैं, सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा। लेकिन आगे बढ़ूँ उसके पहले ही आप देख लें, एसजीपीजीआई लखनऊ में भी इसी के ज़रिए एडमिशन होगा, केजीएमयू लखनऊ में, राम मनोहर लोहिया लखनऊ में, सैफई में, एलएलआरएम मेरठ में, साथ में और भी जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जैसे गोरखपुर में है, हमारा झांसी में है, कन्नौज में है, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा का हो गया, सभी में इसी के ज़रिए फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। 1300 से ज़्यादा सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की, और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को इंक्लूड करो तो लगभग 13,000 सीटें हो जाती हैं। अगले साल जो फॉर्म आया था वो 24 मार्च को आ गया था, लेकिन इस बार इतना जल्दी नहीं होगा। इसके पहले क्या हुआ, 2025 के सेशन में थोड़ा सा जल्दी आ गया था, लेकिन फॉर्म इसका यूजुअली अप्रैल मंथ में आता है। फॉर्म आपका अप्रैल में देखने को मिलेगा, सेकेंड वीक तक में आएगा। जो एग्ज़ाम यहाँ पर इन्होंने जल्दी करा लिया था 21 मई को, मान के चलिए जून के पहले हफ्ते में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ये पिछले साल थोड़ा सा जल्दी हो गया था, लेकिन हमेशा इतना जल्दी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है, कौन अप्लाई कर पाता है। यहाँ पर नीचे आइए, ये कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जहाँ पर आपके सेंटर जाते हैं। अब देखो एप्लीकेशन फॉर्म फीस 2,000 रुपये और 3,000 रुपये लगती है। अनरिजर्व ओबीसी के लिए 3,000 रुपये लगेगा। बाकी लोगों के लिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 2,000 रुपये फॉर्म फीस रहती है। और ये जो फॉर्म है वो इनकी ही वेबसाइट से फिलअप किया जाएगा। अब देखो फॉर्म फिलअप करने के लिए मिनिमम एज आपका 17 ईयर्स हो जाना चाहिए। मैंने 25 का प्रॉस्पेक्टस ओपन किया है तो 25 ही आप देखें, लेकिन ईयर करिएगा 26। यहाँ पर 26 तक मान लीजिए, 31 दिसंबर 2026 तक मिनिमम एज 17 साल हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या कुछ क्राइटेरिया लगता है, देखो कैंडिडेट्स विद साइंस हु हैव पास क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 10+2 एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 45% ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। साथ में इंग्लिश लिया हो आपने, आपके 12th कंप्लीट होने चाहिए, 45% मार्क्स में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो। अब एससी एसटी वाले जो हैं उनका ये एससी एसटी और कहाँ गया, एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए ये 45 की जगह अगर आपका 40% भी है 12th स्टैंडर्ड में, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जनरल लोगों के लिए है कि 45% होना चाहिए।
इंग्लिश देखो ज़रूरी है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो इंग्लिश सभी के पास में होना चाहिए। लिख रहे हैं इंग्लिश इज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन 10+2। ठीक, वही चीज़ मैंने आपको बताया। कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल फ्रॉम, जो NIOS बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स जो हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। और आपका द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। आप कहने मतलब ये हुआ, जब एडमिशन चलेगा, काउंसलिंग टाइम होगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स का लगता है, जो कि CMO सर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, जो कि आपके ज़िले में बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट CMO द्वारा सदर हॉस्पिटल में बैठ जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर बैठते हैं, उनके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और जो शादीशुदा लोग हैं, मैरिड कैंडिडेट्स हैं, वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ये तो हो गया फॉर्म कौन फिलअप कर सकता है। इसमें से आप अगर आ रहे ये क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे तो आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अब आपके एग्ज़ाम में पूछा क्या कुछ जाता है वो चीज़ पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद में प्रिपरेशन कैसे करना है वो चीज़ भी पता होनी चाहिए। आइए नीचे आते हैं। ये देखिए एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में 21 मई को हुआ था, इस बार मैं बोल रहा हूँ जून के पहले हफ्ते में एग्ज़ाम जाएगा। ठीक, बाइलिंगुअल पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। OMR पे होगा, मल्टीपल मतलब ये MCQ आपके एग्ज़ाम में आएंगे, OMR पे होगा। ऑनलाइन टेस्ट नहीं होते हैं, कंप्यूटर पर नहीं होगा। टोटल क्वेश्चन जो है 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसके सामने लिखा है 20%, फिजिक्स के सामने 20%, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन सभी के सामने 20% लिखा है और 12th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा। ये 20% का क्या मतलब है, टोटल हमारे पास में 120 क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं कि एप्टीट्यूड हम 20% पूछेंगे। अगर आप 120 का 20% निकालोगे, जितना मुझे पता है ये सब कट पीट के 24 आ जाएगा। हर एक सेक्शन से 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड से, 24 ही फिजिक्स, 24 केमिस्ट्री, 24 बायोलॉजी, 24 इंग्लिश से। ये आपका कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। और जो सिलेबस होगा वो टोटली NCERT का सिलेबस होगा, जो भी हमारे 11th और 12th में है। ये 12th स्टैंडर्ड कह रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा सिर्फ 12th का आएगा, 11th और 12th का दोनों मिला करके पढ़िएगा। टोटल हमारे पास में 120 क्वेश्चंस हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। अब रही बात, अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे तो आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, मतलब प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। BSc नर्सिंग में प्राइवेट गवर्नमेंट कहीं से आपको करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन बंद है, तो ये फॉर्म फिलअप करना होता है और इतने स्टूडेंट से अधिक मार्क्स लेकर के आने होते हैं। जो हमारे जनरल हैं वो कम से कम 50% लोगों से अधिक मार्क्स लेकर के आए, जनरल के PWD 40% लोगों से, SC ST OBC वाले SC ST OBC के PWD है। जितने भी लोग एग्ज़ाम में बैठे, कम से कम आप 40% लोगों से अधिक मार्क्स लेकर के आओ, तभी जा कर के आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। ठीक है, ये कुछ शेड्यूल रहा आपका, मतलब इस तरीके आपका एग्ज़ाम होता है, पेपर पैटर्न होता है। अब देखो KGMU में भी इसी के ज़रिए एडमिशन होगा। मैंने आपको फॉर्म बता दिया कब तक आएगा, सिलेबस बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया, योग्यता क्या कुछ रहेगी वो बता दिया मैंने आपको। प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पेपर देखो दोस्तों बिल्कुल बेसिक होता है, इनका पेपर बिल्कुल बेसिक होता है, लेकिन हमारे पास में लगभग 1350 सीट रहती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, जिसके चलते कट ऑफ बहुत हाई जाती है। हमारे पास ये देखो 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसके चलते जो जनरल को सीट मिलती है यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, वो मान के चले 105 के नियर अबाउट मिली है 2025 के सेशन में। अब प्लस माइनस इसमें 2 करिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करता है, इसमें काउंसलिंग चलता है उस पर भी डिपेंड करता है। मान के चलिए इस रेंज में जाके सीटें मिली हैं। OBC वालों को 98 97 तक में सीटें जाके अलॉट हुई है। EWS और SC के लिए ये कुछ 95 के अराउंड रहा है, और ST लोगों के लिए 92 91
इसके रेंज में रहा हुआ है। जितना भी मैंने कट ऑफ बता सब में ±2 करिएगा। और ये जो आया है ये 120 मार्क्स में से आया है, तो समझ सकते हैं कट ऑफ कितना हाई जाता है, क्योंकि सीटें ही बहुत लिमिटेड है। 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं। प्रीवियस ईयर 1,35,000 कुछ इसके लगभग फॉर्म फिलअप हुए थे, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था। सॉरी 1,25,000 के लगभग दिया था, 1,35,000 के लगभग फॉर्म फिलअप किए गए थे। इसके लिए एक अच्छे स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन करेंगे आप, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। पेपर तो बिल्कुल बेसिक आता है। मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने नोट्स क्रिएट किया है, आप चाहें तो उसकी मदद ले सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज MCQ दिए गए हैं। चैप्टर वाइज MCQ, कोई भी चैप्टर आप पढ़िए उसके बाद MCQ सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। इसके साथ में हमने आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो और बेसिक से क्वेश्चन करो, ठीक है। कोई इसमें टफ नहीं आता, ना फिजिक्स टफ आएगी, ना केमिस्ट्री, ना बायो, कुछ भी टफ नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे दे देंगे तो बिल्कुल ईजी निकल जाएगा आपका, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसका पेपर बहुत बेसिक है नीट के अकॉर्डिंग। आप नीट पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे जो एप्टीट्यूड वगैरह है उसको भी अच्छे से करना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है अलग से। तो चैप्टर वाइज MCQ है और ये आपका 10 मॉक टेस्ट दिया गया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, जिससे हमारे यूपी बोर्ड वाले भी पढ़ पाए और CBSE बोर्ड वाले भी। मिलेगा कहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, एग्ज़ाम मेरी जान का एप्लीकेशन दिख जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर लिंक मैं दे दूँगा एग्ज़ाम मेरी जान के नाम से। वहाँ पे जाएंगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। साथ में जो हम क्लासेस करवा रहे हैं आपको, वो क्लासेस उसका फ्री PDF आपको इसी ऐप में देखने को मिल जाता है। 299 के साथ है ये है, आप इसको जा कर के परचेज कर सकते हैं। आगे चल के इसमें मॉक टेस्ट भी हम बढ़ाने वाले हैं, वो 30 मॉक टेस्ट के नियर अबाउट हो जाएगा। धीरे धीरे से चीज़ें इंक्लूड की जा रही। फिलहाल के टाइम में चैप्टर वाइज MCQ है और 10 मॉक टेस्ट है। सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज MCQ है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। और मॉक टेस्ट में भी सभी आ रहे हैं, ठीक है। अगर टोटल क्वेश्चन की बात कर लूँ, कुछ 8,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं और इसके बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं जाना। आप कोई भी चैप्टर उठाइए, अच्छे से पढ़िए, इसके बाहर से कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, जो क्लासेज होती है उसका फ्री PDF भी वहीं पर जाता है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।